YouTube script मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ शिवलिंगम इन सनातन धर्म। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल विक्रमादित्य पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो सनातन धर्म का सबसे पवित्र प्रतीक है, लेकिन जिसे अक्सर गलत समझा जाता है। क्या आपने कभी सोचा कि शिवलिंग का असली अर्थ क्या है? क्या ये वाकई वही है जो कुछ लोग सोचते हैं, एक पुरुष प्रजनन अंग का प्रतीक, या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? आज हम इस गलतफहमी को दूर करेंगे और शिवलिंग के सच्चे आध्यात्मिक अर्थ को जानेंगे। लेकिन पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप सनातन धर्म के गहरे रहस्यों को जानना चाहते हैं और अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए। यह एक छोटा सा कदम है जो आपको ज्ञान के अनंत सागर से जोड़ेगा। चलिए अब शुरू करते हैं। दूसरी गलतफहमी की जड़। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि शिवलिंग को क्यों गलत समझा जाता है। संस्कृत में लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह या प्रतीक, लेकिन यही शब्द कभी कभी पुरुष अंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। बस यहीं से गलतफहमी शुरू हो जाती है। कुछ लोग, खासकर पश्चिमी देशों में, शिवलिंग को देखकर इसे केवल एक शारीरिक प्रतीक मान लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ये उतना ही सीमित सोच है जितना कि सूरज को सिर्फ एक चमकता गोला कहना। शिवा पुराण और अन्य ग्रंथों में शिवलिंग का अर्थ बहुत गहरा और आध्यात्मिक है। यह कोई साधारण मूर्ति नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की अनंत शक्ति का प्रतीक है। शिवलिंग का सच्चा अर्थ। शिव पुराण खंड 1 अध्याय 1 में स्पष्ट कहा गया है कि शिवलिंग भगवान शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। शिव वह अनंत शक्ति है जो ब्रह्मांड का स्रोत और अंत है। शिवलिंग हमें याद दिलाता है कि शिव न तो शरीर है, न चेहरा, न कोई आकार, वह तो अनंत है। लिंग पुराण में कहा गया है कि शिवलिंग प्रकृति को स्त्री शक्ति और पुरुष शक्ति के मिलन का प्रतीक है, जो ब्रह्मांड की रचनात्मक ऊर्जा को दर्शाता है। साथ ही यह ब्रह्मांड अंड ब्रह्मांड का भी प्रतीक है, जिससे सृष्टि की शुरुआत हुई। यानी शिवलिंग वह प्रतीक है जो हमें सिखाता है कि सब कुछ एक ही शक्ति से शुरू होता है और उसी में विलीन हो जाता है। 4 आध्यात्मिक महत्व और भावनात्मक जुड़ाव। शिवलिंग की पूजा का महत्व समझने के लिए एक कहानी सुनिए। शिव पुराण खंड 1 अध्याय 14 में बताया गया है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु इस बात पर लड़ रहे थे कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है। तभी शिव एक विशाल ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, जिसका न आदि था न अंत। दोनों देवताओं ने इसे मापने की कोशिश की, लेकिन हार मान ली। यह कहानी हमें सिखाती है कि शिवलिंग वह प्रतीक है जो हमें अहंकार से ऊपर उठाता है और हमें विनम्रता सिखाता है। प्रादुषम के अनुसार शिवलिंग के पास रहने से सारे पाप धुल जाते हैं और मनुष्य को शिवलोक की प्राप्ति होती है। यह सुनकर मन में एक अजीब सी खुशी होती है ना? लेकिन साथ ही यह दुख भी होता है कि इतने गहरे अर्थ को लोग गलत समझ लेते हैं। 5 हास्य के साथ समझ। अब थोड़ा हल्का फुल्का पर। एक बार एक दोस्त ने मुझसे पूछा, यार ये शिवलिंग क्या है, कोई मूर्ति? मैंने हंसते हुए कहा, वो भाई ये मूर्ति नहीं बल्कि ब्रह्मांड का पासवर्ड है। इसे समझने के लिए तुझे शिव का वाईफाई कनेक्शन चाहिए। वह हंस पड़ा, लेकिन फिर मैंने उसे बताया कि शिवलिंग वह प्रतीक है जो हमें शिव की अनंतता से जोड़ता है। दोस्तों, यह हास्य हमें याद दिलाता है कि सनातन धर्म में हर प्रतीक के पीछे गहरा अर्थ होता है, बस उसे समझने की जरूरत है। 6 कॉल टू एक्शन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप सनातन धर्म के ऐसे ही गहरे रहस्यों को जानना चाहते हैं तो अभी विक्रमादित्य चैनल को सब्सक्राइब करें। यह चैनल आपका आध्यात्मिक गुरु बन सकता है, जो आपको हर हफ्ते नया ज्ञान देगा। और हाँ, वीडियो खत्म करने के बाद डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जरूर क्लिक करें। वहां आपको भगवत गीता के सभी अध्यायों का सारांश मिलेगा, जो 5 से 10 मिनट में आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। यह ज्ञान हजारों घंटों की पढ़ाई के बराबर है, तो इसे मिस न करें। 7वां निष्कर्ष। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि शिवलिंग कोई साधारण प्रतीक नहीं, बल्कि शिव की अनंत शक्ति, सृष्टि की रचनात्मक ऊर्जा और ब्रह्मांड का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि सच्चाई हमेशा सतह से परे होती है। आइए इस पवित्र प्रतीक का सम्मान करें और इसके सच्चे अर्थ को अपने जीवन में उतारें। नमः शिवाय। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।